हाय फ्रेंड्स, मैं अपने एक नई वीडियो के साथ रेडी हूँ जो कि मेरा चैनल है बी यू। तो इसमें हम समझेंगे आज मैं एक क्वेश्चन के साथ आई हूँ, ठीक है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, या पहले अंडा आया या पहले मुर्गी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इससे हमें जो है हम ये जानेंगे कि ये जो होलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें जो होलिस्टिक साइंस है, ठीक है, ये कैसे काम हो रहा है इस पे, ठीक है। और इस क्वेश्चन के आंसर से हम ये भी समझेंगे कि हम कौन है। ऑब्वियसली बिकॉज मेरा चैनल ही यही है कि मैं कौन हूँ, तो हम डेफिनेटली डे बाय डे इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी आज हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि पहले अंडा आया या मुर्गी। तो अंडा क्या है? अंडा, ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें ANDA, सो अंडा जो है ANDA, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उसमें क्या है? वाटर, ठीक है, पानी, बहुत सारा पानी है, बहुत बड़ा ओशन है, बहुत सारा पानी है। पानी की डेफिनेशन क्या है? H2O, ठीक है। और H2O में क्या लग रहा है? एक फिजन रिएक्शन लग रही है, ठीक है। तो फिजन रिएक्शन से क्या होता है कि H2 प्लस O बन जाता है, ठीक है। और इसमें जो है हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। तो गैस कैसे बनी? कुछ फ्यूजन हुआ, ठीक है। लाइक H2O में पीछे एक फ्यूजन रिएक्शन हुई, ठीक है ना। अब फ्यूजन रिएक्शन के पीछे क्या था? फ्यूजन रिएक्शन के पीछे था एक बहुत बड़ा मोल्टन गैस, ठीक है। तभी तो एक गैस बनी ना, तो बहुत बड़ा कुछ होगा, उसमें से कुछ फ्यूजन हुआ, तो उसमें फिर जो है H2O बनी, और फिर उसमें जो है फिजन रिएक्शन लगी तो H2 प्लस O बना, ठीक है ना। तो H2O के पीछे फ्यूजन हुआ, फ्यूजन में एक बहुत बड़ा मोल्टन गैस है, ठीक है। अब वो मोल्टन गैस कैसे बनी? मोल्टन गैस बनी, कुछ डिकम्पोजिशन हुआ, जैसे धरती पे पीछे वॉल्केनोज थे, उसमें जो है धरती पे लावा फट रहे थे, तो उसमें जो है डिकम्पोजिशन प्रोसेस था बेसिकली, तभी तो वो एक मोल्टन गैस ली ना। तो डिकम्पोजिशन में क्या था? जैसे प्लांट्स हो गई या एनिमल्स है या जो भी वेस्ट है उसका डिकम्पोज हुआ, ठीक है। उसमें धरती फूट रही थी, उसमें ज्वाला भाटा आ रहा था, या कुछ भी आप कह सकते हैं उसमें। तो उस समय जो भी धरती पे काम चल रहा था, या धरती में से जो है डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चल रहा था, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो उस समय एट दैट टाइम कुछ एस्ट्रॉइड्स, कुछ उल्का पिंड भी जो है ऊपर से गिर रहे थे। तो क्योंकि गैस बनने के लिए डेफिनेटली हमें रॉक्स चाहिए बहुत बड़े बड़े, राइट। तो वो एस्टेरॉइड्स जो है ऊपर से उल्का पिंड का प्रोसेस भी चल रहा था। तो ये क्या हमें सिखा रहे हैं कि ऑब्वियसली ऊपर से भी कुछ चीज़ें आ रही हैं और कुछ नीचे से धरती से भी निकल रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इसलिए जो है ऐसे ही गैस बनती है, ठीक है ना। तो उस समय एस्टेरॉइड्स गिर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर जो है, बहुत बड़े बड़े रॉक्स जो है इस प्रोसेस पे जो डिकम्पोजिशन चल रहा था धरती पे, वो गिरे ऐसे एस्टेरॉइड्स, और वो गिरते रहे। ये प्रोसेस जो है कुछ सालों तक चलता रहा ऐसे ही, कुछ सालों तक ये प्रोसेस ऐसे चलता रहा। पत्थर गिरते रहे, यहाँ से लावा फूटता रहा, पत्थर गिरते रहे, लावा फूटता रहा। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि एक जो है एक नेचुरल गैस बनी, ठीक है। इससे जो है नेचुरल गैस बनी। नेचुरल गैस में क्या था? उस नेचुरल गैस के अंदर क्या था? वेपर प्लस डस्ट, ठीक है। वेपर निकले, गैस में से वेपर निकलते हैं, वेपर निकले ऊपर गए, मिट्टी भी थी उसमें, तो डेफिनेटली मिट्टी भी गई ऊपर। वेपर प्लस डस्ट का ऐसे फैल गया सारी तरफ पूरे वातावरण में। फिर धीरे धीरे जो है वेपर नीचे आने लगे, जैसे ही जब वो तापमान गिरा उनका, तो वो नीचे आए। वेपर जो है धीरे धीरे नीचे आए धरती के तापमान पे जैसे ही गिरे, तो धरती के तापमान से वो ठंडे हो गए। तो जैसे ही ठंडे हुए धरती के तापमान से, तो ठंडे होने के बाद वो पानी बन गया, ठीक है। पानी बनने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली पानी की 3 स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, गैस एंड आइस। तो वही है कि पानी को जब हम गर्म करते हैं गैस पे, तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं, राइट। वही प्रोसेस हुआ जो धरती, तो पानी इस तरह से बना जैसे मैंने भी आपको समझाया।
जब हम गैस पे कोई रखते हैं कोई चीज़ चूल्हे पे, तो पानी गर्म हो जाता है, उसमें से वेपर्स निकलते हैं, फिर हम उसमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसको हम फ्रिज में रख देते हैं उस पानी को। तो फिर वो मतलब जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं, सो दैट्स इट क्रिस्टलाइजेशन, तो बर्फ़ बन जाती है ना। तो ठंडा हो जाता है पानी तो बर्फ़ बन जाती है, वो आइस का फॉर्म ले लेती है, राइट। इसी तरह से जो है ग्लेशियर्स बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि पानी इस तरह से बना। तो हम अंडे से क्या सीख रहे हैं? अंडा जो है एक पानी है, अंडा इज इक्वल टू वाटर, ठीक है। अब हम मुर्गी पे आते हैं। मुर्गी क्या है? मुर्गी इज़ बेसिकली, अब उसको आप हैन भी कह लो या फिर चिकन कह लो। चिकन इज़ अ बेटर वर्ड एक्चुअली, ओके। सो चिकन क्या है ना, क्योंकि इस धरती पे हर कोई अपना रोल निभा रहा है। प्लांट्स के अपने रोल हैं, एनिमल्स के अपने रोल हैं। तो चिकन बेसिकली एक स्पिरिट एनिमल है, ठीक है ना। तो चिकन को, क्योंकि ये जितने भी एनिमल्स हैं, क्योंकि जब हम ये शरीर इस धरती पे आता है ना, तो हमारे साथ ये अकेला तो आता नहीं है। इसके बाद बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट बर्ड्स। तो अगर हम स्पिरिट एनिमल्स चिकन को देखें तो वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें सिखाता है उसके अंदर क्या क्या शक्तियाँ मौजूद हैं। उसके अंदर शक्ति है होप की, उसके अंदर शक्ति है, मैं एक्चुअली शक्ति की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हम तीन हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा, एक ग्रॉस बॉडी और एक इंद्री की बॉडी और एक चेतना की शक्ति। तो मैं उस शक्ति की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं खाने की बात नहीं करी कि हम चिकन खाएंगे और उससे हमें ये शक्तियाँ मिलेंगी। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जब आप कोई चिकन देखें धरती पे, वो आप वो है किस कोई चिकन्स को आप जब कोई चिकन देख रहे हैं तो वो चिकन हमें क्या बता रही है? उससे हमें क्या शक्ति, हमारी चेतना को क्या शक्ति लग रही है? वो हमें क्या दे रही है? होप, आशा। दूसरी एनकरेजमेंट, उत्साह, उससे हमें उत्साह मिलता है। तीसरा इनर स्ट्रेंथ, अंदर शक्ति मिलती है हमें चेतना की। जो हमारी तीसरी चेतना है, जो हमारा तीसरा शरीर है, उसको इनर स्ट्रेंथ दे रही है चिकन। तो जब हमें ये तीनों चीज़ें मिलती हैं उससे, तो हमें ये एक क्या चेतना की शक्ति को क्या दे रही हैं? ये जब हमें ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, आशा, उत्साह और अंदर एक अंदर अंतरात्मा की शक्ति, तो हम एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाएंगे। वो हमें क्या हेल्प करेगी कि हम एक नई दिशा की ओर जाएं, हमारी एक नई कोई यात्रा शुरू हो, अ न्यू बिगनिंग। तो न्यू बिगनिंग के लिए डेफिनेटली हमें ये तीन शक्तियाँ चाहिए। तो ये शक्तियाँ हमें कहाँ से मिल रही हैं? चिकन से, ठीक है। तो कोई भी अगर हमें नई शुरुआत करनी है तो हम अपने घर में क्या रख सकते हैं? चिकन्स को पाल सकते हैं। वो हमें कौन सी शक्ति दे रही हैं? एक नई यात्रा पे जाने की। अगर हमें अपनी चेतना की शक्ति को बढ़ाना है तो हम चिकन का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि कई लोग जैसे घरों में फिश एक्वेरियम्स रखते हैं, कई बच्चे होते हैं चिकन्स पाल लेते हैं। वो इसलिए पालते हैं क्योंकि उनकी चेतना को इससे शक्ति मिल रही है। और न्यू बिगनिंग के लिए अगर उसको यहाँ से शक्ति दी जा रही है तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं इससे कि पहले चिकन आया, ना कि अंडा। क्योंकि अगर हमें शक्ति ही यहाँ से मिल रही है, क्योंकि हम क्या है बेसिकली? एक बहुत बड़ी प्योर कॉन्शियसनेस ब्लिस। और प्योर कॉन्शियसनेस ब्लिस क्या है बेसिकली? एक बहुत बड़ी शक्ति। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया कि हम एक चेतना है, बहुत एक पवित्र चेतना। मतलब इस शरीर में तीन है। आत्मा जैसे जब छोटी होती है, जब उससे बड़ी हुई मतलब जब उसमें जब थोड़ा ज्ञान आया तो वो जीव आत्मा हो गई। उसके बाद फिर जब वो उसकी पूरी शुद्धिकरण हो गया तो वो चेतना बन गई, राइट। तो ये जो चिकन है बेसिकली हमें ये उस नई यात्रा पे जाने के लिए, ताकि हम जो हमारी जो शुद्ध चेतना है उस परमपिता, उस बड़ी वाली शक्ति के साथ लग सके जिसकी कोई फॉर्म नहीं है। दैट इज़ नॉट एग्जिस्ट, दैट इज़ एक्चुअली शिवा, ठीक है। तो ये जो चिकन है हमें एक्चुअली ये हमें वो शक्तियाँ देती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है कई घरों में आपने देखा होगा बच्चे चिकन पाल लेते हैं। कहीं को चिकन से हमने चलो चिकन पालते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको अंदर से कहीं ना कहीं जो है उनको वो शक्ति दिख रही है कि हम उस अपनी चेतना की शक्ति को बढ़ा सकें इससे, ठीक है। तो इससे और क्या हम समझ सकते हैं कि हमें जो है एक न्यू बिगनिंग के लिए शक्ति मिल रही है। तो जब हम न्यू बिगनिंग के लिए कोई शक्ति मिल रही है तो अंडा कहाँ मिले जा रहा है? अंडा है इज इक्वल टू वाटर, पानी। तो न्यू बिगनिंग के लिए न्यू बिगनिंग के लिए वैसे तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पानी की ही मात्रा है, ठीक है ना। तो न्यू बिगनिंग के लिए पहले शक्ति की ज़रूरत है। तो पहले क्या आया? डेफिनेटली मुर्गी आई,
ठीक है ना। शक्ति शक्ति लगेगी तभी तो कोई नई चीज़ बनेगी, कोई न्यू बिगनिंग होगी, कोई नया कोई अकाल लेगा, ठीक है। तो वो नया अकाल लेने के लिए उसे बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, जैसे कि पानी, अंडा इज इक्वल टू पानी। तो नया आकार लेने के लिए हमें केवल एक अंडा लगेगा। तो पहले क्या आई? मुर्गी आई, ठीक है। इससे हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप, क्योंकि पहले अगर शक्ति आई, ठीक है, वो एक शक्ति है। अब शक्ति जो है, अब हम देखें तो वो शक्ति जो है, जैसे अब उसको डेफिनेटली कोई अगर आकार लेना है तो उसको अंडे की शक्ति लगेगी जो कि है पानी, ठीक है ना। तो वो पहले तो वो शक्ति जो है सूर्य। अब अगर हम इसमें देखें कि जो ओरिजिनल सीन है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी होलोग्राम के ज़रिए आपको समझाया था कि जो ओरिजिनल सीन ऑफ द इल्यूसिव वर्ल्ड ऑफ वर्चुअल रियलिटी, ओरिजिनल सीन क्या हो गया? सन। तो वो शक्ति सन पे पड़ी, न्यू बिगनिंग हुई, वो शक्ति सन पे जा रही है। सन पे जा रही है तो वहाँ से जो है सारा ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है, राइट। कैसे बारिश बनी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। आप इस क्वेश्चन को पहले यहीं पे हम ख़त्म करते हैं कि पहले जो है वो मुर्गी आई, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। बाकी जो है वो शक्ति है, क्योंकि न्यू बिगनिंग एक शक्ति है। वो शक्ति कैसे सूरज पे पड़ती है और उसके बाद कैसे ये सारा जो है बारिश का प्रोसेस है, ये सब कैसे चलता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और वो शक्ति जब सन पे पड़ती है तो फिर ऐसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू होता है। तो ये सब क्या है, जो ये जो प्रोसेस चल रहा है, इट्स अ इल्यूसिव वर्ल्ड, ठीक है। मतलब सन भी वो, मैं जो सब समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ये सब क्या है, एक इल्यूसिव वर्ल्ड। और हम क्या हैं उस इल्यूसिव वर्ल्ड की, जो मैं बोल रही हूँ, इट्स अ वर्चुअल रियलिटी, इट्स अ वर्चुअल रियलिटी, ओके। और हमें, हमारा लक्ष्य क्या है? वो जो शक्ति जो सूरज पे पड़ी, उसका लक्ष्य क्या है कि इस सारे जो इल्यूसिव वर्ल्ड की वर्चुअल रियलिटी है, इन सब को यूज़ करके, इस ब्रह्मा की सृष्टि के साथ काम करके नए नए आइडिया लाके कुछ नया क्रिएट करके, जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाए, कुछ आध्यात्म की शक्तियाँ हैं उनको वापस लाया जाए जो इस समाज से लुप्त हो गई हैं। तो बेसिकली इसका जो रीज़न है वो यही है, ताकि हम जो है हायर डायमेंशंस में टैप इन करते रहें और नई नई नॉलेज को गेन करके नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन होता रहे और हम जो है निरंतर आगे बढ़ते रहें। दिस इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ओके। सो हम एक्चुअली इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं कि पहले मुर्गी आई। अंडा तो एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है ना, जो कि शक्ति, कुछ नए, उस शक्ति से जो नया आकार लेगा, उस नए आकार को बनने के लिए अंडा वो है। तो पहले मुर्गी आई। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।